आज का ये वीडियो एवरी क्रिप्टो ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी बाई करते हैं, सेल करते हैं या ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि जो कि हिडन के अंदर चल रही है और आपके साथ में भी कभी भी हो सकती है, या फिर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके साथ हो चुकी होगी और आपको पता ही नहीं है। तो इस वीडियो को ज़रूर से देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम विथ प्रूफ बात करने वाले हैं कि चीज़ें किस तरह से चल रही है, स्कैम्स किस तरह से चल रहे हैं, और आप अगर इसमें एक बार फंस गए तो यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम चलते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर और आपको बताते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर और आप लोगों को पता ही नहीं है। तो हम चलते हैं, जैसे अगर आपको किसी को अब जो नॉर्मल, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वही कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं। वो ये सिर्फ उनका ये रहता है कि भाई मुझे तो क्रिप्टो में तो जाके बिटकॉइन खरीदूंगा और 2-3 साल बाद में आके देखूंगा कि भाई मेरे क्रिप्टो के साथ में क्या हुआ, या फिर मुझे जब बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा तब मैं आके सेल कर दूंगा, बाकी मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। उनके लिए भी ये है, बाकी रोज ट्रेडिंग करने वालों के लिए तो है ही है। अब आप अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप तो क्रिप्टो में तो डिपॉजिट करोगे ही ना भाई, एक्सचेंज में लाके एक्सचेंज में तो लाओगे ना पैसा, तो अपने खाते से ही करोगे ना, किससे करोगे? और या फिर अगर आप सेल करोगे तो आपके अकाउंट में ही आएगा पैसा। तो इसी के बीच में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग चूज़ करते हैं कि भाई सेफ साइड में ज़्यादा कौन सा एक्सचेंज है, तो लोग क्या करते हैं, बाइनेंस पे जाते हैं या फिर जाएंगे वजीरेक्स के ऊपर। इंडियन लोग हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर लोग ट्राई करेंगे कि भाई इंडिया के अंदर ट्रस्टेड एक्सचेंज की बात करें तो मैं पर्सनली भी वजीरेक्स यूज़ करता हूँ, लोग भी सब ज़्यादातर लोग वजीरेक्स ही यूज़ करते हैं। और अगर अपन इंटरनेशनल दूसरे कंट्री के लोगों की बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश या और भी कंट्री से हैं, तो वो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि बाइनेंस पे कर लो जाके। हम भी वहाँ पे बाइनेंस पे भी करते हैं, काफ़ी सारे लोग बाइनेंस पे भी करते हैं, क्योंकि बाइनेंस पे बहुत सारे वेरीफाइड सेलर भी हैं और भी लिक्विडिटी वहाँ पे ज़्यादा है, तो आप इजीली वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर पाते हो। बट स्कैम दोनों ही जगह पे बड़े लेवल पे हो रहे हैं और ये कोई पुरानी बात नहीं है। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो मैं भी थोड़े से पुराने हूँ, बट जो चीज़ें हैं हमारे फॉलोअर के साथ में हो रही है, हमारे क्लोज लोगों के साथ में हो रही है और एक बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी, और अगर की है तो आपको 100% है कि ऐसी चीज़ें जो ये केसेस हैं वो आपके साथ में हो सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे किस तरह से होते हैं, आप जो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास $500 है, मैं गया बाइनेंस पे, मैं देखूंगा भाई वहाँ पर वेरीफाइड सेलर है, सारी चीज़ें वेरीफाइड है, उसने 1000 ट्रेड की हुई है, मैं जाऊँगा क्या करूँ। अब मुझे ये विश्वास हो गया कि भाई बंदे की रैंकिंग है 5 आउट ऑफ 5 और वेरीफाइड सेलर हैं और भी सारी चीज़ें जो है मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। हाँ, बंदे से मैं डील करूँगा और मेरे साथ में बाइनेंस है, मेरे साथ में कोई स्कैम होगा नहीं, तो मैं जाऊँगा वहाँ पर और मैं उसके साथ में ट्रेड करूँगा, मैं डील करूँगा, मेरा $500 सेल पे लगाऊंगा और वो बंदा क्विकली मेरे अकाउंट के अंदर $500 का जो भी लाइक के 80 के रुपये के हिसाब से मेरे को 40,000 रुपये भेज देगा। मेरे अकाउंट में 40,000 आ गए। मैं क्या करूँगा कि भाई अगला बंदा बोलेगा भाई ये लो प्रूफ, उसने स्क्रीनशॉट भी डाल देगा वो कि हाँ भाई देखो हमने ट्रांसफ़र कर दिए, आप अपने बैंक अकाउंट में चेक करोगे और आपका पैसा आ गया कि भाई हाँ मुझे पैसे आ गए। अब आपने ये नहीं देखा कि पैसे जिस अकाउंट के नाम से, जैसे बाइनेंस में उसका अकाउंट का नाम अमित नाम से है और आपको पैसा अदर नाम से आया, रोहन के नाम से आया, आपने वो नहीं देखा क्योंकि आपने तो उस पर बिलीव कर लिया भाई मेरे साथ में बाइनेंस है, वेरीफाइड सेलर है, सारी चीज़ें, तो आपने वो चीज़ें क्यों वेरीफाई करनी। वो थोड़ा सा हिडन नाम रहता है, तो छोटा सा नाम ही आता है, जब ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसको आप देखोगे नहीं। चलो भाई डील हो गई, सब हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, आप कर रहे हो भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई भाई, मैं तो वेरीफाइड सेलर से कर रहा हूँ। और आप अगर पूछोगे भी तो बंदा बोलेगा भाई कोई नहीं, आप मेरा खुद का ब्रदर का अकाउंट है या XYZ कुछ भी बोल देगा भाई आप, मैं तो वेरीफाइड सेलर हूँ, मेरा ब्रदर का अकाउंट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे नाम से आया। तो आपने डील क्लोज कि भाई आपके अकाउंट पैसे आ गए, दूसरे महीने भी आप जाओगे यार वो उस सेलर ने तो उस USDT बायर ने तो मुझे क्विकली विद इन 2 मिनट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, वाकई उसी के पास जाओगे और सेम यही चीज़ आप पैसे आ जाएंगे और सारी चीज़ें हो जाएगी और रोहन की जगह और किसी दूसरे नाम से आपको पैसे आएंगे। अब प्रॉब्लम होगा 2-3 महीने बाद। अब जो रोहन है वो नहीं जानता है क्रिप्टो के बारे में, वो किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम में जाके ये रिपोर्ट डालेगा कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे गायब हो गए, ये चीज़ हो गई। या फिर उसके साथ में किस तरह का स्कैम हो रहा है, जैसे लॉटरी के स्कैम हो रहे हैं, तो क्या करते हैं कि जैसे लॉटरी का स्कैम हो रहा है, एक बड़ा गैंग रहता है,
उसमें से क्या करता है, एक बंदा वेरीफाइड सेलर बन गया जैसे वजीरेक्स पे, फिर इस पे बाइनेंस पे, फिर क्या करते हैं कि वो एक बंदा हो गया, वो मेन पर्सन हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे पर्सन एक लॉटरी का काम करेगा, किसी बंदे को ये बोलेगा भाई अहमद तुम्हारे लॉटरी के जितने भी 5 करोड़ 10 करोड़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तुम एक काम करो, इस अकाउंट के अंदर इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, हम आप तुम्हें अकाउंट प्रोवाइड करेंगे, विद इन 10 मिनट में तुम्हें उस अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने। तो तुम जैसे ही यहाँ पे डील लगाओगे $500 की, तो 40,000 की कैलकुलेशन ये वो उस पूरी गैंग में चली जाएगी। और जैसे ही हाँ कि भाई हाँ इस बंदे से 40,000 आने, उससे कांटेक्ट करेंगे, आपकी बैंक डिटेल देंगे उसको, और वहाँ से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा देंगे। अब उस बंदे के साथ में स्कैम हो गया, उसको नहीं पता लॉटरी का, वो ना क्रिप्टो के बारे में जानता, उसने तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, आपकी डील हो गई, बंदा यूएसडीटी लेके चला गया दूसरे एक्सचेंज में, कहीं पे भी ले जाना, ये एक बहुत बड़े लेवल पे होता है। अब आपके पास में अगर उस बंदे ने एफआईआर दी कि भाई मैं तो क्रिप्टो में जानता ही नहीं हूँ, मैंने तो इस बंदे के पैसे ट्रांसफ़र किए थे लॉटरी के नाम पर, मेरे साथ तो स्कैम हो गया, मैं किसी को जानता नहीं, मैं तो इस बंदे को जानता हूँ क्योंकि मैंने इस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया बैलेंस। और तो अब क्या होगा, अब साइबर क्राइम आपका अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज़ कर देगी। तो फ्रीज़ हो गया आपका अकाउंट, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका चाहे बैंक में कितने भी कॉन्टैक्ट हो, आपके बैंक वाले चाहे फ़ोन कॉल पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे आपका पुलिस से कितना भी कॉन्टैक्ट हो, चाहे आप पॉलिटिकल के अंदर एमएलए से लेके इवन आप बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री से भी कॉन्टैक्ट है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस टाइप के केसेस के अंदर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा केस आपके ऊपर हो गया, कई लोग यहाँ पे करते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा सेलर हूँ, वैसे वैसे मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ, और ऐसे कभी होता नहीं, वैसे नहीं होता। ये चीज़ें बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में हुई है। मैं विद प्रूफ आपके साथ में चीज़ें शेयर करूँगा। आने वाले बहुत सारे पार्ट होने वाले हैं जहाँ पर लोगों के बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है। बैंक वाले तो ऐसे ही फ़ोन कॉल पे सारी चीज़ें होती थी, पुलिस फुल कांटेक्ट, कई बड़े बड़े लेवल पे कांटेक्ट, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो केसेस होते हैं वो आप जैसे लाइक कि यूपी से और केसेस आएंगे आपके बंगाल से, आसाम से, उधर की साइड से, तो अब क्या होगा, वहाँ पर तो आपके कांटेक्ट नहीं है ना, आपके कांटेक्ट्स वहाँ पे तो काम आएंगे नहीं, तो आप बहुत बड़े फंस सकते हो वहाँ पर। उस लेवल पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अदर स्टेट का मामला आते ही आपका कोई नहीं बचाने वाला। अब आप तो लेके प्रूफ लेके जाओगे, भाई देखो मैंने तो P2P किया, उस बंदे से किया, तब तक 2-3 महीने हो चुके होंगे, वो वेरीफाइड सेलर से पूरा ये चला गया होगा, उसका नाम निशान भी नहीं होगा, आप एक बहुत बड़े फ्रॉड में फंस जाओगे कि मैंने तो बाइनेंस पे किया, उस बंदे ने खुद ने, मैंने रिलीज़ किए बिटकॉइन, ये देखो सब हिस्ट्री आप दिखाने जाओगे, बट आपकी कोई नहीं मानेगा। क्योंकि वहाँ पर तो आपको साइबर क्राइम बोलेगी भाई बंदे के साथ में तुम, उस बंदे ने तो तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, तो वो फिर आपके पैसे उसको देने पड़ेंगे, अगर आपके 5 लाख हो चाहे 10 लाख हो, नहीं तो वो आपका अकाउंट फ्रीज रहेगा, कोई मतलब ही नहीं। और आपके खिलाफ वो हियरिंग चलती रहेगी कोर्ट में, पंगे, और कोर्ट में कहाँ चलती रहेगी, वहाँ जाना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आसाम से या बंगाल से आया केस, तो बंगाल में जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पहुँचने में आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, वहाँ पे हियरिंग में जाना पड़ेगा, वहाँ से ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि उसका केस इधर ट्रांसफ़र करवा लोगे। साइबर क्राइम की बहुत चीज़ें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है, तो आप बहुत बुरे फंस सकते हो। ये स्मॉल अमाउंट वालों के साथ में भी हो सकता है और बहुत बड़े अमाउंट वालों के साथ में भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान रखना। एक चीज़ का आप गांठ बांध लेनी, आपको P2P के अंदर चाहे कैसा भी ट्रांजेक्शन करो, चाहे वजीरेक्स से या बाइनेंस से, आपको मस्ट वेरीफाई करना है कि आगे से पैसा आया, अमित के नाम से आईडी है तो अमित के नाम से ही आना चाहिए। अगर वो गलत आईडी से भेजता है, किसी भी गलत अकाउंट नंबर से दूसरे अकाउंट नंबर से भेजता, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना और तुरंत वजीरेक्स या बाइनेंस से कांटेक्ट करना है सपोर्ट में, और उसको बोलना है कि भाई उस बंदे ने अपनी एक्चुअल आईडी से नहीं भेजा, दूसरे नाम से भेजा है, तो वो वापस से आपका अकाउंट सेम अकाउंट में जहाँ से आया उसमें रिफ़ंड करवा देंगे और उसकी अगले बंदे की आईडी को ब्लॉक कर देंगे। तो ये चीज़ अगर आपके साथ में होती है तो ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं। अगर कोई बंदा करता है तो तुरंत ही सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे यूएसडीटी रिलीज़ नहीं होगा। आप तो यही बोलोगे भाई हमें नहीं मिला मेरे अकाउंट में, तो आप पहले जाके अपने अकाउंट जो भी बाइनेंस सपोर्ट, वजीरेक्स या जिस भी एक्सचेंज में करते हो, तुरंत सपोर्ट से कांटेक्ट करना और बोलना उस अकाउंट से नहीं आया, दूसरे अकाउंट से उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए, तो आपको वो रिफ़ंड करवा देंगे और अगले बंदे की आईडी ब्लॉक कर देंगे और आपकी डील क्लोज कर देंगे। तो उस केस में आपका कुछ नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और भी बहुत तरह के स्कैम हो रहे हैं। अगर आप एक्चुअल बंदा भी है और वो भी अगर ऐसी चीज़ कर देता है, या फिर आप जैसे कि लाइक कि किसी बंदे ने पैसे भेज दिए आपके पास, वो कहाँ से पैसे आए हुए हैं उस बंदे के
आपको नहीं पता। और दूसरी चीज़, अगर वो एक्चुअल भी बंदा है, लाइक कि अमित नाम से अकाउंट है, वो क्या करेगा, अपने भाई के अकाउंट से भेज दिया या किसी दूसरे पर्सन के, मतलब अपने कॉन्टैक्ट वाले के अकाउंट से भेज दिया, ठीक है, आपका अकाउंट में भेज दिया, आप तो रात दिन ट्रेड करने वाले हो, कोई स्कैम नहीं, वो एक लेजिमेट अकाउंट था, उससे भेज दिया, 2 महीने बाद में या 1 महीने बाद में वो बैक मार देगा कि भाई मेरे तो गलती से चला गया पैसा, फिर क्या करोगे? फिर भी कुछ नहीं कर सकते, वो फिर बोल देगा भाई मैं तो क्रिप्टो जानता ही नहीं हूँ, फिर क्या करोगे? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही। मैं आपको पर्सनली यही बोलूँगा, आज अगर आप क्रिप्टो P2P ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयर रह के करना है, बहुत ही ज़्यादा अवेयर रह के करना, नहीं तो आप बहुत बुरे फंस सकते हो बाइंग और सेलिंग दोनों के अंदर। तो आप लोगों को इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना, अगर फंस गए तो कोई बचाने वाला नहीं, आपका अकाउंट फ्रीज होगा, आपको उठा लेंगे। और दूसरी चीज़, मस्ट रिमाइंडर चीज़ की, आपको अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, लाइक कि आपका नाम XYZ कुछ भी, राहुल नाम है आपका, तो अकाउंट सिर्फ राहुल नाम से बनाओ, अपने फैमिली के किसी भी पर्सन के अकाउंट नाम से अकाउंट मत बनाओ। फालतू के टैक्स में बचने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में अगर आप दूसरे फैमिली मेम्बर के अकाउंट नाम से बनाओगे तो बहुत बुरे फंस सकते हो, क्योंकि आप तो फंसोगे ही फंसोगे। चलो आप तो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और कोई नहीं, अगर कुछ होगा तो आप तो क्रिप्टो के बारे में जानते हो और जा भी सकते हैं, मेच्योर बंदे हो अगर आप क्रिप्टो ट्रेड। अगर आपके फैमिली मेम्बर फादर अगर वो बुजुर्ग हैं, या आपके किसी भी फीमेल नेम से, अगर अपनी मदर के नेम से अगर बनाते हो तो उनको ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर फिर उनको जाना पड़ेगा, केस उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें, एक चीज़ की, आपको कभी भी क्रिप्टो के अंदर अपने फैमिली मेम्बर को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ स्कैम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर टैक्स की बात हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं भर पाए तो उनको नोटिस आएगा, उनको चीज़ें, उनके साथ में चीज़ें गलत होगी, क्योंकि वो तो इन्वॉल्व, वो तो जानते ही नहीं है कि क्रिप्टो के किस तरह से चीज़ें होती है, और आपने अगर उनका अकाउंट बना दिया तो बहुत बड़े पंगे हो सकते हैं। तो अपने फैमिली मेम्बर को बिल्कुल भी क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व मत करो, बिल्कुल भी। उनके नाम से अगर अकाउंट है तो क्लोज करवा दो, आप एक अकाउंट से करो, आराम से टैक्स भरो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप टैक्स नहीं भर पाते, सपोज कीजिए आपने प्रीवियस का टैक्स नहीं भर पाए या आपने दिखाया नहीं, तो अगर कोई केस होगा टैक्स से रिलेटेड तो वो 3-4 साल बाद में आपके साथ में नोटिस आएगा। उस टाइम अगर आप क्रिप्टो से बहुत अच्छा पैसा कमाओ तो दे देना टैक्स की, भाई गलती से नहीं भर पाया तो उसमें कुछ आपको गला थोड़ी काटेंगे कि भाई आपका गला काट देंगे, नहीं भाई टैक्स क्यों नहीं दिया, वो नहीं किया, नहीं दे पाए, कोई नहीं, गलती से, तो जो हुआ है टैक्स जो भरना भर देना। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें सिर्फ आपके साथ में ही चीज़ होगी। अगर आप बहुत सारे फैमिली मेम्बर को इंक्लूड करोगे तो हाहाकार मच जाएगा पूरे फैमिली में। तो आपको किसी भी फैमिली पर्सन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। और अगर आप किसी भी लाइक कि आप एक्सचेंज पे नहीं करते हैं, आप किसी भी खास अपने फ्रेंड्स को ले लो, या फिर आप 3-4 साल से किसी पर्सन के थ्रू करवा रहे हैं, तो उसमें भी आपके साथ में लोचा हो सकता है, क्योंकि वो जो पर्सन है आज वो 3-4 साल से अगर कोई P2P के अंदर ऐसे ट्रेड करता तो मल्टीपल लोगों से उसके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, तो वो खुद के अकाउंट से नहीं करते। मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं ना, जैसे आप अपने किसी कॉन्टैक्ट वाले, आप किसी कॉन्टैक्ट पर्सन से आप ये वो आपको बोलते हैं कि आपको 10 लाख की 20 लाख की कभी भी क्रिप्टो की ज़रूरत है, मैं तुरंत आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो अपने खुद के अकाउंट से नहीं करते, वो बहुत उन मल्टीपल कॉन्टैक्ट के थ्रू करवाते हैं। तो आप तो उस पर बिलीव करते हो, वो डेफिनेटली सही तरीके से करना चाह रहा, बट वो जहाँ से आपको पैसे ट्रांसफ़र करवा रहा है, बहुत सारे वहाँ से कॉन्टैक्ट है, मान लो 20-30% से कॉन्टैक्ट, और वहाँ पे किसी बंदे ने अगर चालाकी कर ली और किसी बंदे ने इस टाइप का स्कैम कर लिया, या फिर किसी बंदे ने अपने फैमिली मेम्बर का कोई अकाउंट लेके उससे आपको ट्रांसफ़र मार दिया और USDT लेके वो कुछ भी कर लिया, तो उसके अगर फैमिली मेम्बर्स कंप्लेंट डालते तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये जो आप लोग ये प्रूफ दिखाओगे ना, भाई मैं तो चैट, मेरे पास तो सारी चार्ट की हिस्ट्री है, वैसे मैं सारी चैट दिखा दूंगा, वो दिखा दूंगा, वो कोई वैलिड नहीं है। आपको अगर किसी भी जो क्रिप्टो में नहीं जानता, अगर उसके अकाउंट से आपके पैसे आए तो आपको या तो उसको देना पड़ेगा, या फिर केस लड़ते रहो सालों साल, कुछ नहीं होगा, आपका अकाउंट वहीं फ्रीज रहेगा और आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। अगर आप तो आउट ऑफ इंडिया भी आप नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे वीज़ा, बहुत सारी चीज़ें, FIR अगर हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ज़्यादा कुछ ना गवर्नमेंट नौकरी के अंदर जा पाओगे, बहुत सारी आपके साथ चीज़ें हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों से बचो, P2P आपको नहीं करना। जो अगर आपको विड्रॉ करना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जैसे वजीरेक्स में आओ, डायरेक्ट सेल करो, डायरेक्ट विड्रॉ करो, P2P में मत जाओ। अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आपको बहुत अवेयरनेस के साथ में, बहुत ही अवेयर होके करना है, सारी चीज़ें वेरीफाई करके करनी है, नहीं तो आपको ऐसे अंधाधुन कोई भी डिपॉजिट विड्रॉ नहीं करने। और सिर्फ प्लेटफॉर्म यूज़ करना, या तो बाइनेंस करो या वजीरेक्स करो, इसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज़ बिल्कुल भी मत करना। अब मैं कुछ प्रूफ आपको बता देता हूँ, जैसे साइबर सेल यहाँ पर
धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी जो ब्रांचेज है, साइबर क्राइम की ब्रांचेज ओपन हो रही है, उसके सारे हिसाब किताब अलग ही रहते हैं। अगर आपका पुलिस में कितना कॉन्टैक्ट है तो भी आप साइबर क्राइम में कुछ नहीं कर पाओगे। साइबर क्राइम पूरी तरह से अलग चीज़ रहती है। उसके अंदर जो स्टाफ रहता है वो सब बाहर के रहते हैं और उसमें चेंज होते रहते हैं स्टाफ, और बहुत ही अलग टाइप के स्टाफेज रहते हैं। तो उसमें आप ढंग से वो, अगर आपके पास ऐसा अगर आपके साथ स्कैम हो गया तो वो ढंग से बात भी नहीं करेंगे। अगर कोई आसाम से आया तो वो सीधा बोलेंगे आसाम आ जाओ, वहीं बात करते हैं, क्या केस हुआ क्या नहीं हुआ वो डिटेल भी नहीं देंगे। तुम फिरते रहो, कुछ करो, कहीं से भी कुछ नहीं आने वाला। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखो। वहाँ पे जाओगे, अगर वहाँ पे अगर कुछ भी क्लू मिला तो साले तुम्हें वहीं जेल में डाल देंगे, कुछ नहीं कर सकते। आउट ऑफ आपका स्टेट मामला है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ों का। तो मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल के लिंक्स भी दे दूंगा, तो आपको एक बेटर एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कि किस तरह से लोग अभी, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, लोन ऐप यहाँ पर बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ में बहुत सारी मल्टीपल टाइप की चीज़ें हो रही है लोगों के साथ में। लॉटरी के नाम पे स्कैम हो रहे हैं, अभी जो गेमिंग चल रही है, जो मैचेस चल रहे हैं, इसके अंदर स्पैमिंग हो रही है। तो वो जो पैसा है वो लोग खपाना चाह रहे हैं। जैसे कोई फ्रॉड कर रहा है, जैसे सट्टा टाइप ये जो होते हैं ना, गेमलिंग करते हैं, तो वो एक पैसा है लाइक कि 5-10 लाख 20 लाख रुपए वो इकट्ठे करते हैं। उसके बाद में उस पैसे को आप लोगों को ट्रांसफ़र मार के USDT लेके रफा दफा हो जाते हैं। उनका कोई पता नहीं, अकाउंट डिलीट करके भाग जाएंगे और तुम वहाँ पे फंसे रहोगे लाइफ टाइम। उसके पीछे 100 लोग 200 लोग वो लड़ते रहेंगे, रोते रहेंगे, और जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बेचारा उन्होंने तो USDT दिया, फिर भी वो लोग फंस जाएंगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ों से थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। KuCoin एक्सचेंज, छोटे एक्सचेंज, आपको मैंने बाइनेंस वजीरेक्स बता दिया, तो छोटे मोटे दूसरे एक्सचेंज का तो नाम ही मतलब, उस पर तो 100% हो ही रही है। उन पे तो बहुत इजीली ये चीज़ें हो सकती है। तो ये इस तरह से इन्होंने चीज़ें मेंशन कर रखी है। पुराना केस यहाँ पर इन्होंने बताया। तो आप लोगों को देखो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी ऐसे हैं, तो इनमें भी आपको बहुत सोच समझ के, बाइनेंस पे इस तरह से वेरीफाइड सेलर करके आता है, टिक मार्क भी आता है, उन्होंने कितनी ट्रेड की है वो भी आता है। तो ऐसों से ही आपको अगर करना ही है डील तो ऐसे लोगों से ही करना। और कई लोग फंस जाते हैं कि भाई रेट कम देख के कि भाई हाँ यार ये तो सस्ता दे रहा है तो सस्ते वाले से ख़रीद लेते हैं। तो ये चीज़ मत करना कभी भी। इसमें आपका कुछ नहीं हो सकता। बाइनेंस आपका कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। अगर साइबर क्राइम में कुछ केस हो गया तो वो सिर्फ आपको हिस्ट्री देगा, भाई इस बंदे से, अब एक्सेप्ट तो तुमने किया ना, बंदे से पैसे कहाँ से आए, अब तुमने ये चीज़ तो तुम्हें देखनी चाहिए। बाइनेंस वाला तो यही बोलेगा भाई तुम्हें देखनी चाहिए, हम वो चीज़ देख के हमें बतानी चाहिए। तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में आ गए पैसे, तो अब वो क्या करेंगे? बाइनेंस कोई भी हेल्प नहीं करेगा, वजीरेक्स भी कुछ भी नहीं करेगा, उनका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं आएगा इसमें। आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो हाँ भाई पैसे आ गए, आपने ये भी नहीं देखा किस अकाउंट से आए, कौन बंदा है, क्या है, तो आप फंसोगे ही फंसोगे। तो और बैक भी मार सकते हैं। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, वो भी यहाँ पर जिनका अकाउंट फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी आपके साथ में इस तरह के स्कैम हो सकते हैं कि वो लोग जो जानते ही नहीं है कि उसके अकाउंट से क्या ट्रांजैक्शन हुए, जब 1-2 महीने बाद में वो लोग अपना बैलेंस अकाउंट चेक करते हैं और गायब होते हैं, तो तब क्या होगा? वो तो डायरेक्ट FIR करेंगे भाई किस अकाउंट में पैसे गए, तो उसी अकाउंट पे आपको FIR ठोकेंगे, उसी अकाउंट पे सारी लीगल एक्टिविटीज़ होगी। तो फंसोगे कौन? तुम तो तुरंत ही तुम्हारा अकाउंट फ्रीज होगा और नोटिस के ऊपर नोटिस आएंगे, तो ऐसे ही फंसते हैं। तो इस तरह से देखिए ये लोग, इनका भी 10 लाख का अकाउंट फ्रीज़ हो गया, 2 अकाउंट्स इनके फ्रीज़ हो गए। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें, मैं आप यहाँ पर ही इस प्रूफ के बाद में मैं एक आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। 28 अगस्त का ही, 28 अगस्त का था, 2 दिन पहले ही वो नोटिस घर पे रिसीव हुआ, आप खुद देख सकते हैं। इसके अंदर सारे के सारे प्रूफ्स यहाँ पर आपको बता दूं कि बैंक की तरफ से आया। अभी तक जो अकाउंट फ्रीज हुए कम से कम 15 दिन हो गए। सिर्फ साइबर क्राइम से 1-2 बार कॉल आए हैं, अभी तक कोई साइबर क्राइम से नोटिस नहीं आया। कॉल पे सीधा ही वो बोलते हैं कि यहाँ आ जाओ, तभी मामला जो भी है मामला बताएंगे। अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि मामला हुआ क्या। तो ऐसी चीज़ें हो रही है। अपने पास तो सारे प्रूफ्स हैं, बाइनेंस पे, वजीरेक्स पे P2P ट्रेड कर रहे थे बंदे, फिर भी उनके साथ में ऐसी चीज़ें हुई है। अब कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा आया वहाँ पर, तो वो वहाँ जाएगा बंदा तो ही वहाँ पे पता चल पाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ। यहाँ पे 30 अगस्त का ये है और अभी 1-2 दिन पहले ये नोटिस आया, बैंक की तरफ से आया। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। वजीरेक्स का वॉल्यूम वैसे ही डाउन हो रहा है। आप देखिए जब बुल मार्केट था तो 400 मिलियन के आसपास का, यहाँ पे देखिए 405 मिलियन का वॉल्यूम था 10 नवंबर को, और अब देखोगे तो 1 मिलियन पे आ गया है। तो आप लोग देखिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है। ये टैक्सेस के चक्कर, ये चक्कर वो चक्कर के अंदर।
और ये टैक्स वाले के चक्कर में ये जो डायरेक्ट यहाँ पर डिपॉजिट भी ओपन नहीं है। आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे वजीरेक्स पे पीएनबी और 2-4 बैंकें हैं, उसके डायरेक्ट वहाँ पे डिपॉजिट ऑप्शन चालू। जैसे आप डायरेक्ट वजीरेक्स पे जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको 3-4 बैंक से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव बताऊँगा कि आपको कैसे करना है, किस तरह से आपको जो ऑप्शन है वो करने हैं, लाइक कि जो ऑप्शन रहेंगे। तो जैसे वजीरेक्स पे 4-5 बैंक अकाउंट, कोटक है शायद, पीएनबी है, तो उन बैंक अकाउंट से आप डायरेक्टली डिपॉजिट करो। आपकी डायरेक्टली वो नेट बैंकिंग में जाएंगे और नेट बैंकिंग से आपका पैसा कट जाएगा और आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर। तो आप डायरेक्ट, और विड्रॉ तो वो किसी भी बैंक अकाउंट में लो, आपका चालू रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये वे अपनाओ, P2P में मत जाओ। P2P में आप रेट का देखो 1-2 रुपये के चक्कर में, तो आप बहुत बुरे फंस सकते हो। तो इस चीज़ों को देखो। इसके अलावा भी मैं 1-2 एक्सचेंज है जो डायरेक्ट डिपॉजिट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, तो मैं उसका भी बता दूंगा। वो भी अच्छे एक्सचेंजेस हैं। तो डायरेक्ट, मैं P2P की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप डायरेक्टली एक्सचेंज के जो ऑफिशियल अकाउंट है उसी के अंदर आप डायरेक्ट आपका डिपॉजिट होगा नेट बैंकिंग के थ्रू, तो उसमें आपका कोई इश्यू नहीं आएगा। तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान रखना, मस्ट इन चीज़ों को ध्यान रखो, नहीं तो बहुत बुरे फंस सकते हो। आप जाके खुद सर्च कर लो नेट पर, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बहुत लोगों के जिन पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है लोगों की, तो ऐसी चीज़ों से आप बचो। P2P को तो पूरी तरह से इग्नोर करो, जितना पॉसिबल हो सके मत करो P2P। बिल्कुल ही आप अवेयर रहो इन चीज़ों से। और आप, अगर आपके साथ में ऐसा हो गया तो आपका कुछ नहीं हो सकता इसमें। आपको ना मैं कुछ मदद कर पाऊँगा, ना एक्सचेंज कर पाएगा कोई नहीं, केस आपको लड़ना। और अगर आपने फैमिली मेम्बर से किया तो भाई कोई नहीं बच सकते हो। तो इस चीज़ों का ध्यान रखो। और अगर आपने हो गया है, गलती से भी हो जाता है, अब क्या पता कई लोगों के साथ में बीत रहा होगा, तो अच्छे लॉयर को हायर करो, लॉयर से पूछो। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप मत जाओ। जैसे आपका बंगाल से या आसाम से या किसी भी अदर स्टेट से जहाँ पे आपके कांटेक्ट नहीं है, वहाँ पे आप लॉयर को भेजो, लॉयर को भेज के आप वहाँ पे काम करवाओ। और जितने भी आपके पास प्रूफ्स हैं वो सारे भेजो। और एट द एंड अगर मामला छोटे अमाउंट का है और चीज़ें हैं, तो आप उसको बंदे को जिस अकाउंट से आए तो उसको पैसे दे दुआ के कि भाई जो तुम्हारा जैसे कि 20,000 का, तो 20,000 उसको दे दो कि भाई जो हुआ है। अब इसमें उसका अपनी भी गलती एक्सेप्ट करो कि भाई मैंने चेक नहीं किया वो चीज़ें XYZ, मैंने बंदे को USDT भी दे दिए, तो आप वो चीज़ को एक्सेप्ट करके उसको 20,000 रुपये उसके अकाउंट में दे दो और केस क्लोज करवा दो। यही एक ऑप्शन मिलेगा। बाकी अगला बंदा जब तक कि एग्री नहीं होगा तो भाई केस कैसे क्लोज होगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों का। और नेक्स्ट वीडियो और विद प्रूफ्स आने वाले हैं कि अभी जो केसेस चल रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ में, तो उनका क्या हुआ है और क्या क्या एक्शन आप ले सकते हैं, वो भी सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन आपको लाइव बताने वाले हैं अगले वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। इस चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।